इस्लामाबाद में मारगिला की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों में तोगयानी, चक शहजाद और पाक रोड से गुजरने वाले नाले भी बिखर गए। इलाके में कई फीट पानी भर गया। बारिश के पानी से गाड़ियां डूब गईं। 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज मुतासर होने का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी मौसम बरालूद रहने का इम्कान। बूंदाबांदी मुतवक्के। शदीद बारिशों के बायस दरिया चनाब और जहलुम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। स्वात और पंचगोड़ा के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर के इलाके शादरा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बिल बोर्ड लगाते हुए पेश आया। सदर ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर जल्द पाबंदियां लगाने का ऐलान। इन ममालिक के टैरिफ में भी इजाफा होगा। पाक भारत जंग समेत दुनिया में 5 जंगी रुकमाई। यूक्रेन जंग साबिक सदर बाइडन की पैदा करदा जंग है। लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा, स्टीव विटकॉफ की आज मॉस्को में अहम मुलाकातें होंगी। गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गजा में खुराक की तकसीम में मदद करेगा। अरब ममालिक गजा वालों के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। आइंदा 24 घंटों में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा कि भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। सदर ट्रंप ने अमेरिका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। फोर्स के कयाम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप गाजा में जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। गाजा में इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दुनिया में खुशहाली और अमन अमरीकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि गाजा में इमदाद का निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल के गाजा पर कब्जे की खबरों में सदाकत नहीं। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। भारतीय मीडिया का एक बार फिर झूठ और गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त का सबूत बेनकाब। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनल्स ने पाकिस्तान पर सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। भारतीय फ़ौज ने गोदी मीडिया की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, ना कोई गैर मामूली फ़ज़ाई सरगर्मी हुई, ना कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय रियासती इदारों ने भी वाज़ेह किया कि मीडिया की फैलाई गई खबरें महज अफवाहें हैं, जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं मगर मच अरबों रुपए खा गए आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। पेशावर के नवाही इलाके दरमंगी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस अफसर समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, शहदा के ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और सैनेटर शिबली फराज नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली को भी नाअहल किया गया। राय हसन नवाज, उनसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों को खाली करार दिया गया। अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया।
अरकान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 9 मई के मुकदमात में सजा पा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सैनेटर को नाअहल करार दिया। NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। ये नशिस्त जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिए जाने पर खाली करार दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स कलेक्शन में इजाफे के रुझान को काबिल इत्मीनान करार दे दिया। टैक्सेस का मौसर निफाज टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लाहात की राह में रुकावटें ख़त्म करके मुस्तकिल निफाज यकीनी बनाया जाए। कस्टम क्लियरेंस में इस्लाहात मुल्क भर में यकसा और मौसर तौर पर नाफिज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। आइंदा माली साल के अहदाफ में तब्दीली न करने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इम्तिहानात में टॉप पोजीशन होल्डर्स को मुफ्त ई-बाइक्स फराहम की जाएंगी। बानी की रिहाई के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। PTI का दर्जनों कारकुनान की गिरफ्तारी का दावा। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली। अली अमीन रैली से खिताब किए बगैर वज़ीर आला हाउस चले गए। कारकुन वज़ीर आला को रोकने के लिए गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। चीफ मिनिस्टर के स्क्वाड ने धक्के देकर वर्कर्स को पीछे हटाया। तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान भी फ्लॉप। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट को सजाएं सुना दी गई। हम हर जुल्म का मुकाबला नजरिए से करेंगे। 2 साल कबल 5 अगस्त को बानी PTI को गिरफ्तार किया गया। हम लोग इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। बानी PTI की तोशाखाना की अपील भी नहीं सुनी जा रही। PTI रहनुमा आमिर डोगर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे अरकान के साथ जुल्म किया गया। इस मुल्क में सियासतदान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में असद कैसर के घर पर छापा मारा गया। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। हमारे साथ बैठें और बताएं तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। 26वीं तरमीम के बाद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम हुए। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर आमद पर सरबरा पाक बहरे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल पुलिस के फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात की। 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ की तुर्क वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से भी मुलाकातें। नेवल चीफ की मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी और फूल रखे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाहकुन सैलाब, मट्टी और पानी के रैले सब कुछ बहा ले गए। 4 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता हो गए। भारतीय फिजाई का हेलीकॉप्टर पैड भी बह गया। 4 फौजी लापता। खतरनाक मट्टी का रैला बुलंद इमारतों को भी बहा ले गया। पूरा गांव दब गया। और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड डायमंड लीग से बाहर। डॉक्टर्स ने 14 अगस्त को शेड्यूल इवेंट में शिरकत से रोक दिया। संजीदा नौयत की नई इंजरी के बायस अरशद नदीम की आइंदा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत भी मशकूक हो गई। गाजा की पट्टी में इसराइली बर्बरियत के सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, 644 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में इमदाद के मुतलाशी 52 अफराद भी शहीद हुए। ग़ज़ाई क़िल्लत से बच्चे समेत मजीद 8 अफराद लुक़्माए अजल।